ये 27 वाला मेरा है। हाँ। और ये नीचे वाला उसका है और उनका है। आपका नाम? सुनील। सुनील। अगर सुनील ना होता तो शायद हमें कुछ ज्यादा ही तकलीफ हुई होती। जो इसने नंबर दिया था वो था अरुण का। जी हाँ, ये है अरुण। अगर ये दोनों ना मिलते तो शायद हमें भिल जनजाति की महान काठी की होली देखना आसान नहीं होता। जिस गाड़ी में सवार होकर काठी की तरफ निकल गए, उस वक्त मैंने देखा ये देखकर मन में एक अलग सी लहर दौड़ गई। अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि आज मैं कुछ एक स्ट्रॉन्ग शक्ति को महसूस करने वाला हूँ। वो टैक्सी हमें लेकर पहुंचती है यहाँ। थोड़ी देर में अरुण आता है और हमें घर ले जाता है। बाकी आप देख सकते हो। स्वागतम सुस्वागतम। अरे कैसे हो मालिक? सब कुछ कुशल मंगल। तो जी आज मैं आया हूँ भिल ट्राइब की होली यहाँ पे मनाने के लिए। जी हाँ, ये है भिल जनजाति। ये जनजाति बहुत ही अच्छे तिरंगबाज कहलाते हैं, इसलिए इन्हें बिल्लू कहा जाता है, जिसका मतलब बो मतलब धनुष। इनकी लैंग्वेज भिल है, जो कि इंडो आर्यन का सब ग्रुप होता है। एज पर हिस्टोरियंस 11वीं और 15वीं शताब्दी में भिल जनजाति गुजरात के बहुत ही बड़े इलाके में कंट्रोल किया करती थी। कई बार भिल्स ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग किया था। उसी कारण क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट 1871 के तहत ब्रिटिशों ने इन्हें क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला में एक सिटी है जिसका नाम है भिल्लई, मतलब भिल्स आए। बहुत ही ज्यादा तादाद में आज भी वहां भिल्स निवास करते हैं। भारत में भिल्स को शेड्यूल्ड ट्राइब में क्लासिफाई किया गया है। भिल्स का कल्चर बहुत ही यूनिक और रिच होता है। घूमर इनका ट्रेडिशनल फोक डांस है, जो कि दर्शाता है वुमेनहुड को। भिल्स का आर्ट मल्टी कलर्ड डॉट से फिल किया जाता है। भूरी बाई पहली आर्टिस्ट जो कि रेडीमेड कलर्स और पेपर्स का यूज किया करती थी। आप सामने देख सकते हो गले में एक टावल जो कि कर्चीफ सबके इसमें कॉमन है, और सामने वस्त्र जो पहने हैं, गले में जो नेकलेस पहना है वो भी उनकी एक ट्रेडिशनल वेयर में गिना जाता है। तो कई लोग अलग अलग प्रकार के महादेव होते हैं। कोई लोग सर पे मोर के पंख, या फिर कुछ लोग पेपर के पत्ती उसको कट करके पेस्ट करके क्राउन की तरह पहन करके नाच रहे हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो उनके मुंह में सीटी है, जो कि हर एक स्टेप पे वो लोग सीटी बजा रहे हैं। और ये मेंशन करते हैं कि ये लोग उस होलिका दहन माता को समर्पित करते हुए ये नृत्य किया जाता है। ये कमर में पहनते हैं ऐसे, और नीचे टॉवल की तरह पहन करके, नीचे सभी लोगों ने टॉवल पहना है। सर पर एक पगड़ी बांध करके ये लोग ये सेम स्टेप करते हैं पूरी रात भर।
पाड़वी गणपत सिंह नटवर सिंह, ये काठी संस्थान गांव है और उस वंशज का हूँ मैं। हमारे दादाजी आज से मैं 7वीं पीढ़ी पर हूँ और 1947 में ये काठी संस्थान का स्थापना हुआ। उस समय से लेकर के जो हमारे पूर्वज थे राजा उमेद सिंह, ये काठी होली उस समय से साजरे हो रही है कि ये विश्व के अंदर और सुख शांति जाए, इसलिए ये होलिका का कार्यक्रम किया जाता है कि जैसा कोई हम किसी से दुख तकलीफ विपदा या किसी से झगड़ा, ये वो आज की होली का कार्यक्रम इसलिए होता है कि जो हमारे अंदर बुराई हो, जो होलिका के अंदर दाह संस्कार किया जाए। इसलिए ये सबसे मेन तो ये कार्यक्रम हुआ करता है। अच्छा। वो होली हमारे पूर्वज यहाँ से गुजरात, अच्छा, साधारणतः 200-250 किलोमीटर के अंतर से वो होली का लाते हैं और उसका फिर विधि विधान से पूजा करके उसका दाह संस्कार किया जाता है। हम लोगों में मोरखी, बावा, बड़वा, भगत, हर अलग अलग प्रकार के जो मोरखी बनते हैं वो उनके पहराव अनुसार किया जाता है, जिसका अलग अलग प्रकार से मानता होता है। चंद्रमा के मतलब शिवरात्रि के पहले 5-7 दिन पहले स्नान किया जाता है। अच्छा। जो मोरखी बनते हैं जो लोग। हाँ। अच्छा। वो खाट पर या पाट पर कहीं नहीं सोते हैं, उनका रहना सोना नहाना ये सब अलग होता है। वो नदी पर ही स्नान किया करते हैं। अच्छा। भोजन खुद पका करके खाते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं। उस तरह फिर वो 5 दिन में जब चंद्रमा का दर्शन होता है, आधा जब चंद्रमा होता है तो उसका दर्शन के बाद में वो स्नान करते हैं। उसके बाद में फिर उसका 2-3 दिन का फिर और पालनी रखते हैं। अच्छा अच्छा। फिर वो शस्त्र उसके ऊपर चढ़ाते हैं। जो भगत होता है हमारा भगत, जो आदिवासी समाज में भगत रहते हैं, अच्छा अच्छा, वो उसको वस्त्र चढ़ाते हैं और वस्त्र चढ़ाने के बाद में होली का 5 होली का होने के बाद ही वो स्नान करता है। ओके, 5 होली के बाद ही? हाँ, 5 होली के बाद में ही। ओके। मतलब वो उसके शरीर के ऊपर एक बूंद भी नहीं गिरने देते हैं, इतना परहेज रहता है। वो घर में एंटर कर सकते हैं? एंटर तो करते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी औरत वगैरह स्त्री से बहुत दूर रहते हैं। अच्छा। फिर हम लोगों ने देखा कल रात को कि कुछ लोग ब्लाउज पहन के आए थे, फिर कुछ लोग बंदर बन के आए थे। वो उनके नवस के हिसाब से, मतलब जो होलिका मैया से जब ऐसा बहुत सा प्रकार रहता है, कोई बीमार हो जाता है जिसका मन्नत नहीं पूरी होती है, तो उस प्रकार से मैया जी से वादा किया जाता है कि मैं आपका 5 साल या 10 साल, कोई 15 साल, मैं एक तो श्री के रूप में आपका सेवक बनूंगा। तो वो श्री का रूप लेकर के वो कार्यक्रम करता है, नवस करता है। या तो कोई घुंघरू बांध कर, या तो कोई वो डोवा जो रहता है, वो फल होता है, वो बांध करके करता है। अलग अलग प्रकार का वो जो जैसा मानता है, हाँ, जो जिसका जैसा मानता वगैरह रहता है वो उस तरह का पहराव करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो बांधे थे उसको डोवा बोलते हैं? हाँ, डोवा हमारी भाषा में डोवा बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो फल जिसको दूधिया भी कहा जाता है। देखो, एक लंबा दूधिया होता है, बाकी खाते भी है। ये मीठा होता है, इसको खाते भी है। अच्छा अच्छा। बाकी नवस के हिसाब से वो कमर में बांधा जाता है। कमरे में बांधा जाता है। हाँ। अच्छा, तो उसको क्या क्या मतलब और क्या क्या यूज़ करते हैं उसका? डेली यूज़ कुछ होता है उससे? ऐसा कुछ नहीं, बाकी वो उसका पहराव के हिसाब से वो कमर में लगाया जाता है। कमर के बारे में? बाकी तो दूसरे इसमें यूज नहीं और होता। कमर में वो लोग घुंघरू बांधे थे, बड़े बड़े घुंघरू। हाँ। तो वो क्या चीज़ है? वो पीतल का घुंघरू होता है, स्पेशल। अच्छा, स्पेशल। हाँ, ये आपके ट्राइब में ही मिलता है? आपके जनजाति में यहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा, दूसरे साइड में नहीं। बाकी दूसरे इसमें नहीं पीतल का होता है। हाँ। और ये जो मोर का पंख वो लोगों ने पूरा बांधा था सर के ऊपर, लंबा लंबा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मतलब ये क्यों लगाते हैं ये? वो उसका पहराव बनता है। मोरखी है ना, वो जो घुंघरू बांधेगा वो ही मोर का पीस लगाएगा। अच्छा अच्छा। बाकी जो कमर के अंदर डोवा जो बांधता है, हाँ, वो और उसके ऊपर कागज का जो बना हुआ बांस का एक पहराव रहता है, वो बावा ही पहनेगा। अच्छा अच्छा। उसका अलग अलग प्रकार का पहराव करते हैं। बांस का बनाया जाता है। वो भी मोरखी स्नान करने के बाद में ही बनाते हैं उसको। ओके ओके, उससे पहले नहीं कर सकते? पहले नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। और जब वो एक बार स्नान कर लिया 5 दिन के, 5 होलिका होने के बाद में जब स्नान करते हैं, तो वो जो बांस का बना हुआ रहता है वो
नदी किनारे झाड़ रहता है उसके ऊपर टांग दिया जाता है उसको, फिर ओहो। दोबारा यूज नहीं होता है, अगले साल फिर दूसरा बनाया जाता है। अच्छा अच्छा, मतलब हर साल नया नया बनता है हर वो। साल नया नया बनता है, बांस का बनाया जाता है। बांस का बनाया जाता है। मैं थोड़ा सा डीप में जाता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो 52 राजवाड़ा था, ये काठी संस्थान सबसे बड़ा राजवाड़ा है। और भारत देश 1947 को जब स्वतंत्र हुआ, उसके बाद सबके लास्ट में 67 67 में विलीन हुआ। ओहो। तो इसका वो परिसर है 1,32,000 हेक्टेयर जमीन का वारसा है यहाँ। अच्छा। इतनी प्रॉपर्टी काठी संस्थान के पास में। जैसे कि अभी होलिका दहन हो चुकी है, तो फिर बाद में जो जितना भी मिट्टी घर लेके जा रहे थे कुछ लोग, फिर कुछ लोग पूजा कर रहे थे उधर, फिर इसके बाद रंग कब खेलोगे आप लोग? देखो, होलिका का दहन विधि का कार्यक्रम तो सुबह 6 बजे तो हुआ, आप लोग देखे। उसके बाद में उसको हमारे समाज में कहा जाता है कि जामन, मतलब उसको खाना खिलाया जाता है दोपहर में। आप देखे होंगे सुबह, आप उस समय में स्नान करने चले गए थे। अच्छा। हमारे जो वंशज है वो आकर के वहाँ पूजा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं जैसा। और पूजा विधि होने के बाद में फिर वापस घर चले जाते हैं। उसके बाद में 5 दिन जब हो जाते हैं तो रंग पंचमी का जो समय होता है, जो जहाँ पर अग्नि संस्कार किया मैया का, वहाँ से वो राख निकालेंगे। वो भी जिसका इसका मान रहता है, जिसको मान दिया गया है उस समय से, वही लोग वो राख निकालेंगे। फिर हर घर को वो थोड़ा थोड़ा राख दरवाजे के ऊपर डालेगा। अच्छा। उस दिन फिर समझा जाएगा कि आज मैया रंग पंचमी है। ओके। ज्यादातर रंग नहीं खेला जाता है हमारे इधर, बाकी वो राख फिर सबके घर को पहुंचाया जाता है, उसे रंग पंचमी में। भिल्स का मेन फूड मकई, प्याज, लहसुन और मिर्च होता है, जो कि हर डिश में यूज किया जाता है। भिल्स का ट्रेडिशनल ड्रेस पुरुषों में पगड़ी, अंगरखा, धोती और गमछा होता है। वैसे ही महिलाओं में साड़ी और घाघरा चोली।